अब आप सभी लोगों को इस वीडियो में 9 महीने आगे की झलक दिखाई जाएगी। आराध्या प्रथम के बच्चे को अस्पताल में जन्म देती है और मित्तल भवन में सभी लोगों के चेहरों पर खुशियां छा जाती हैं। लेकिन दादी नहीं चाहती कि आराध्या इस घर में रहे। हालांकि प्रथम और आराध्या की शादी को पूरे 2 साल हो चुके हैं, फिर भी दादी ने अभी तक आराध्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं किया। इसलिए दादी अब अपनी आखिरी चाल चलने वाली है। अब देखना यह है कि क्या वाकई दादी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी या फिर आराध्या दादी की योजनाओं को नाकाम कर देगी। महासंगम में प्रथम और आराध्या ने मिलकर डांडिया खेला। ये सब देखकर रजनी खुश हो गई, लेकिन दादी के दिल में गुस्सा बढ़ता गया। दादी सोचने लगी कि प्रथम और आराध्या की जोड़ी बिल्कुल भी नहीं जम रही है। अगर आज प्रथम के साथ नाहिरा डांडिया खेलती तो उनकी जोड़ी कहीं ज्यादा अच्छी लगती। यही वजह थी कि दादी आराध्या से बेहद नाराज थीं। वह नहीं चाहती थी कि आराध्या प्रथम के साथ डांडिया खेले। लेकिन दुर्गा माँ के आशीर्वाद से प्रथम और आराध्या ने न सिर्फ डांडिया खेला बल्कि डांस भी किया और उनके बीच रोमांस भी होने लगा। ये सब देखकर दादी सोचने लगी कि आज पहली बार मैं अपने मिशन में नाकाम हुई हूं। मंदिर के एक कोने में खड़ी प्रथम की दादी की निगाहें लगातार आराध्या पर टिकी थीं। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि आज के दिन माँ दुर्गा के सामने ही आराध्या का अंत कर दूंगी। उसके हाथ में जहर मिला हुआ प्रसाद छिपा था। दूसरी तरफ मंदिर से कुछ दूरी पर कुछ गुंडों ने रूही को कुर्सी से बांध रखा था। गुंडे आपस में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का एक सेठ उसे खरीदने वाला है और आज उन्हें मोटा माल हाथ लगने वाला है। रूही चिल्लाते हुए कहती, नाहर मुझे बचाने जरूर आएगा। लेकिन गुंडे हंसते हुए बोले, अगर आया तो यहीं मरेगा। वे रूही को मंदिर के पास से ले जा रहे थे ताकि कोई शक न हो। इसी समय आराध्या की नजर रूही पर पड़ी। रूही रोते हुए उसे पुकार उठी, आराध्या मुझे बचाओ। आराध्या हैरान होकर आगे बढ़ी और गुंडों से बोली, किसी भी औरत को इस तरह बांधने का हक तुम्हें किसने दिया? गुंडे गुस्से से बोले, दखल मत दे लड़की, वरना तुझे भी उठा लेंगे। लेकिन आराध्या पीछे हटने वाली नहीं थी। इतने में मंदिर के आंगन में एक आवाज गूंजी, रूही। यह आवाज नाहर की थी। अपनी पत्नी को बंधा देख वह आग बबूला हो उठा और गुंडों पर टूट पड़ा। गुंडे ज्यादा थे और नाहर अकेला। तभी भीड़ को चीरते हुए प्रथम भी वहां आ गया। उसने कहा, नाहर तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर गुंडों पर टूट पड़े। मुक्कों और लाठियों की टक्कर से मंदिर का आंगन रणभूमि बन गया। आखिरकार गुंडे भाग खड़े हुए और रूही आजाद हो गई। रूही दौड़कर नाहर के गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे पता था तुम आओगे। नाहर ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्रथम यह सब देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। मंदिर के अंदर दादी आराध्या की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में जहर मिला प्रसाद था और वह सोच रही थी, अब तेरा अंत निश्चित है।